व्हाट इज अ बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम है क्या ये? और वह हमेशा पैदल स्कूल जाते थे, लेकिन ये स्कूल में कभी कभी ही जाते थे। महीने में 5 से 6 बार ही स्कूल जाते थे धीरेन्द्र बाबा। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा 5 से 6 बार स्कूल में जाते थे महीने के अंदर। 12 साल की उम्र में ही धीरेन्द्र जी ने हनुमान जी की भक्ति करने लग गए थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई और जो जो भी धीरेन्द्र महाराज के सामने अर्जी लगाता है ना, उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ये वीडियो है, तो उनका सच जानने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बाबा का सच क्या है जानेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों, ठीक है गाइज। मेरी फैमिली, आजकल अपने न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और पूरी दुनिया में बाबा का चर्चा हो रहा है। बाबा की ही चर्चा हो रही है, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं और फेमस बहुत सुनने को मिल रहा होगा कि बागेश्वर धाम बाबा के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। टीवी देखो, यूट्यूब देखो, शॉर्ट देखो, इंस्टा देखो, सभी जगह बाबा ही बाबा है। तो आपको बता दे कि यह महाराज आपके मन की बात बिना जाने आपको बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है यह महाराज और जो मन की बात जान लेता है। दोस्तों, इस बागेश्वर धाम के इस महाराज का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, मैं भी भाई फैन हूं उनका। आज के वीडियो में हम आपको इसके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं और बहुत कुछ बताने जा रहे हैं जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ढूंढ लीजिए, या मेरा दावा है। जय बोलता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, वो सनातनी है, देश को आगे ले जा रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उनका नाम है दोस्तों, अभी आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको और आगे बहुत कुछ भयंकर जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी जानकारी अभी देता हूँ, फिर आगे देखते रहिए। आप पूरा वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। तो आप देखते रहिए। उनका नाम है बागेश्वर महाराज, बालाजी महाराज के नाम से भी जाने जाता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका धर्म तो हिंदू है, हिंदू सनातन, और जाति से वो मेरी तरह ब्राह्मण ही है। जी हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिए उस बात पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। उनकी नेटवर्थ है 30 करोड़ रुपए, अब तो बढ़ गई होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कारों के बारे में जानते हैं। तो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास बहुत सी कीमती कारें हैं, जिसमें से उनकी सबसे फेवरेट टाटा की एसयूवी टाटा सफारी है, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर आसपास मंदिर में जाने और प्रवचन देने के लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रवचन देने के लिए जाते हैं। और भी बहुत सी उनकी पर्सनल कार है जो काफी कीमती है, आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ जानने को मिलेगा। तो अब हम जान लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन की कहानी, बागेश्वर बाबा की कहानी। तो धीरेन्द्र कृष्ण जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के एक गांव में गढ़ा में हुआ था। इनके पिता राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। इनका बचपन इनके गढ़ा गांव में ही बीता है। इन्होंने अपने जीवन रामायण और भागवत का ज्ञान अपने दादा भगवान दास गर्ग से लिया था। सबसे पहले धीरेन्द्र ने अपने दादा से ही सीखना शुरू किया था। धीरेन्द्र कृष्ण जी का परिवार बहुत गरीब था। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही गरीब थे, ठीक है फ्रेंड्स। और धीरेन्द्र ने पूरी मेहनत से रामायण और भागवत का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्यान करना शुरू कर दिया। वे हनुमान जी के भक्त थे। उनके इस कठिन परिश्रम के बाद आज वे बागेश्वर धाम के महाराज हैं। यहां वह दिव्य दरबार लगाते हैं और उनके दरबार में श्रद्धालु की काफी ज्यादा संख्या आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी वजह से उन्हें बागेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण जी की पढ़ाई, तो उसके बारे में जानते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण जी गरीब परिवार से होने के कारण वह सरकारी स्कूल में जाते थे। 8वीं तक स्कूल होने के कारण तो उन्होंने 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और फिर उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 से 6 किलोमीटर तक दूर गंज नाम के गांव में जाना पड़ता था। और वह हमेशा पैदल स्कूल जाते थे, लेकिन ये स्कूल में कभी कभी ही जाते थे।
महीने में 5 से 6 बार स्कूल जाते थे धीरेन्द्र बाबा। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा 5 से 6 बार स्कूल में जाते थे महीने के अंदर। 12 साल की उम्र में ही धीरेन्द्र जी ने हनुमान जी की भक्ति करने लग गए थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, 12वीं उन्होंने गंज गांव के स्कूल से ही पूरी की थी और फिर उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने प्राइवेट से स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनका मन मानव सेवा में लगने लगा, मानव समाज सेवा, मानव की सेवा करने में लग गया और फिर उन्होंने पढ़ाई करना त्याग दिया, छोड़ दिया और फिर दादाजी और अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी काम करना शुरू कर दिया। और फिर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण कैसे बने कथावाचक, तो दोस्तों जानते हैं वो भी। धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने एक बचपन से ही गरीबी में जीवन बिताया था, ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने अपनी गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, उनको संघर्ष करना पड़ा। शुरू में वो ऐसा जरिया ढूंढ रहे थे जिससे उनके परिवार की उनकी गरीबी दूर हो सके, परिवार की गरीबी दूर हो सके, जिसके लिए उन्होंने भागवत कथा सुनाई और उससे उनके पास धीरे धीरे पैसे आने लग गए। फिर उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा, उनके घर में स्थिति अच्छी होने लगी, जिसके बाद लोग भी उनकी कथाएं सुनने लगे और धीरे धीरे लोग भी उन्हें जानने लगे और फिर वह जगह जगह जाकर कथावाचक करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज अ बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम है क्या ये? तो दोस्तों, बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जाना हो तो जा सकते हैं, मैं भी जाने वाला हूं। इसी गांव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ था। बागेश्वर धाम में ही उनके दादाजी की समाधि बनी हुई है। दुनिया भर से लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक झलक पाने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं। दुनिया भर फॉरेन कंट्री से लोग अपनी अर्जी लगवाने के लिए आते हैं और ये अर्जी क्या है वो भी आगे जानेंगे, लेकिन यह दरबार सिर्फ मंगलवार को ही लगता है क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और मंगलवार ही वह दिन है जो हनुमान जी का होता है। आपको बता दें कि जो भी यहाँ अपनी अर्जी लगवाने आते हैं वो लोग अपने साथ नारियल को एक लाल कपड़े में बांध कर लाते हैं, लाल कपड़े में बांध देते हैं और फिर लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। और लाखों लोग बागेश्वर धाम मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। ये सब स्क्रिप्ट लिखने में मैं कितना थक जाता हूँ, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते फ्रेंड्स। कीजिए ना यार, सपोर्ट कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। और जो भी धीरेन्द्र महाराज के सामने अर्जी लगाता है ना, उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर मंदिर धाम के टोकन का मतलब क्या है वो जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, बागेश्वर धाम में मंदिर में आप जब भी दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको टोकन के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जब भी आप बागेश्वर धाम जाते हैं तो आपको वहां के कर्मचारियों से एक टोकन लेना है। टोकन देते समय वह कर्मचारी आपसे मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भी लेते हैं। इसके बाद ही आप बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन कर सकते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर के दर्शन के लिए टोकन कैसे ले? जी हाँ फ्रेंड्स, वो आपको जानना था ना, तो आइए जानते हैं। जब भी आपका मन बागेश्वर धाम मंदिर दर्शन करने का हो जाए तो फिर आप ऐसे ही दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन के लिए आपको टोकन की जरूर होगी। टोकन लेने के लिए आपको वहां के कर्मचारियों से पता करना होता है। टोकन हमेशा महीने की किसी विशेष तारीख को ही दिया जाता है। जी हाँ, इसके लिए आपको वहां के कर्मचारी से जानकारी लेनी होती है और फिर आपको वहां से टोकन मिल जाता है, जिसके बाद आप बागेश्वर धाम के बागेश्वर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही टोकन प्राप्त होने पर आपकी अर्जी बागेश्वर धाम में लग जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, और धीरेन्द्र महाराज से घर बैठे अर्जी कैसे लगाए, है ना फ्रेंड्स, घर बैठे भी अर्जी लगवा सकते हैं। हाँ, तो कैसे लगाए वो जानते हैं। ठीक है, तो घर बैठे अर्जी लगाने का सबसे अच्छा अचूक बढ़िया उपाय आपको दे रहा हूं। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने बताया है कि अगर आप बहुत बार बागेश्वर धाम आ चुके हैं और आपकी अर्जी नहीं लग पा रही है तो आप निराश ना हो। इसका मेरे पास एक उपाय है। आपको घर पर एक नारियल लेना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है और फिर ध्यान से सुनिए, और फिर नारियल को कपड़े में लपेट कर रख ले और फिर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बागेश्वर धाम की महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। बागेश्वर धाम की महिमा को प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र को, ठीक है फ्रेंड्स, इस मंत्र को बोलने के बाद आपको अपनी
2 से 3 या फिर कोई भी समस्या उसको बोलना है। उसके बाद जल्द ही बालाजी की कृपा होगी। जी हाँ, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी फ्रेंड्स, और आपकी अर्जी की सुनवाई भी होगी। हनुमान जी यार सब देखते हैं ना, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी समस्या दूर करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिला सम्मान मिला था उसको फ्रेंड्स। तो क्या आपको पता है विदेशों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। 1 जून से 15 जून तक बागेश्वर बाबा जी ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब वो लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे ना, तो उनका बहुत से तरीके से स्वागत किया गया। आपने रील्स भी देखी होगी, इंस्टा में है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमान कथा का वाचक किया। कैसा बढ़िया बात है, कमेंट कर दीजिए। 14 जून को ब्रिटिश संसद ने उनको 3 पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। ये 3 पुरस्कार है संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। धीरेन्द्र जी ने विदेशों में भी अपनी भारतीय संस्कृति को उजागर किया है। महाराज बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कार जानते हैं। अगर हम महाराज के चमत्कार की बात करें तो आपने ये शायद बहुत सारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख लिया होगा, कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भक्तों के मन को दुख की पीड़ा जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। और दोस्तों, आप यहां तक आ गए हो तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे बताना आपने यहां तक वीडियो देखा, ठीक है। तो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर मंगलवार को ही दरबार लगाया करते हैं, जहां भक्तों को अर्जी लगती है और उन्हें अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। जो भी लोग बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं, उन लोगों ने खुद बताया है कि उन्हें उनकी समस्या से छुटकारा मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी के दरबार में जिस भी भक्त की अर्जी लगती है, वह उनकी बीमारी या फिर समस्या जाने बिना अपने पर्चे में लिखकर उनकी समस्या बता देते हैं। जी हाँ, कितनी कृपा होगी भगवान की, जिसमें देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और फिर वह उन्हें पर्चे में लिखकर या फिर उसे उस समस्या का समाधान बता देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जो भी आपकी समस्या समाधान बताते हैं और आप उसको अच्छी तरह से करते हैं, पालन करते हैं, वह समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान की कृपा तो होती ही है ना यार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पर कंट्रोवर्सी, विवाद, बागेश्वर बाबा की कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है, तो वो क्या है वो भी जानते हैं। देखो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पर बहुत से लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। आपने यूट्यूबरों का वीडियो देखा होगा ना, वीडियोस में कौन था वो ध्रुव राठी और वो सब लोग ऐसा गंदा गंदा बोलते हैं। यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना यार, अंधविश्वास है बताया जा रहा है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बाबा, ये सब अफवाह आ रही है। आप सभी ने भी सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। एक आदमी ने तो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र को चुनौती दी है, जिनका नाम श्याम मानव है। उसने कहा है कि अगर यह सब चमत्कार है ना, तो वह नागपुर आकर यह चमत्कार दिखाए। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनका यह चमत्कार सच होता है तो वह उन्हें 30 लाख रुपीस इनाम के रूप में देंगे। लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी ने यह चुनौती को स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे का कारण भी है, क्या कारण है उसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि यार जिसको मानना है वो माने, हमें कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे तो कई लोग आते हैं, ठीक है, सही है ना। जय श्री राम। और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस बात को खुलासा करने के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनल की टीम बागेश्वर धाम पहुंच गई उनका खुलासा करने के लिए। और फिर क्या हुआ वह देखकर सब हैरान हो गए। वहां पर भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपना चमत्कार न्यूज वालों के सामने करके दिखा दिया, जिससे देखकर न्यूज वाले भी हैरान हो गए थे। और आखिर में उन्होंने भी मान लिया कि यह चमत्कारी है। देखो भाई, चमत्कारी है तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करते हैं, सनातनी अच्छा कार्य करते हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विवाद पर बयान क्या था आइए जानते हैं। तो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का विवाद पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब यह है, समझ रहे हो आप समझ रहे हो कि बोलता ही है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। मैं सालों से बोल रहे हैं कि मैं चमत्कारी नहीं है, ना ही कोई गुरु है, मैं सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक है। अगर कोई मुझे चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहां आकर हमारे काम को देख सकता है। मैं अपनी जगह छोड़कर नहीं जाने वाला, मतलब वो छोड़कर नहीं जाए। यह सब बातें उन्होंने विवाद उन पर हो रहे विवाद पर है। और आपके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में धीरेन्द्र बाबा
बागेश्वर बाबा के फैक्ट्स आपको कैसे लगे, अच्छे लगे होंगे, जानकारी, बायोग्राफी सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो आइए जानते हैं आपके क्वेश्चन के उत्तर। उनकी एज क्या है? तो 26 साल। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर बाबा के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु उनके दादाजी भगवान दास गर्ग है। बागेश्वर धाम कहाँ है? अभी तो बताया यार, मध्य प्रदेश जिले के छतरपुर में स्थित है। आपको जाना हो तो जाइए, जा सकते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर में स्थित है। यार मैं भी एक्साइटेड हूँ, मुझे भी जाना है एक दिन दोस्तों के साथ, ठीक है। और धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। आपको भी याद रहेगा होगा यार। ये सब स्क्रिप्ट लिखने में मैं कितना थक जाता हूँ, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते फ्रेंड्स। कीजिए ना यार, सपोर्ट कीजिए प्लीज। बागेश्वर धाम में अर्जी किस बार को लगाई जाती है? तो मंगलवार, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से जुड़ी महत्व जानकारी दी है, आपने प्राप्त की जानकारी। तो मैं होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, शास्त्री जी का ये वीडियो। तो दोस्तों मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आपकी लाइक से मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाने का पावर मिलता है। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स जय श्री राम, लव यू ऑल, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे बताना जरूर, ठीक है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, बाय बाय।